दिसंबर 2025 ये कोई आम महीना नहीं है। ये एक ऐसा महीना है जो भारत की पूरी इकोनॉमी का आईना बन जाता है। तो चलिए आज इसी महीने के आंकड़ों में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि आने वाले साल 2026 के लिए भारत की तैयारी कैसी है। तो सवाल बड़ा सीधा है कि भाई साल 2025 के आखिर में हमारी इकोनॉमी आखिर खड़ी कहाँ है, उसकी असली तस्वीर क्या है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक एक करके। इसे समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे दिसंबर 2025 का इकोनॉमिक स्नैपशॉट, फिर बात करेंगे भारत के इकोनॉमिक बैलेंसिंग एक्ट की, इसके बाद एक बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट को समझेंगे और आखिर में 2026 के लिए भारत का पूरा रोड मैप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से के साथ, दिसंबर 2025 का स्नैपशॉट, यानी कि साल का फाइनल रिपोर्ट कार्ड। भारत में ना दिसंबर को अक्सर मिरर मंथ कहा जाता है। अब इसे मिरर मंथ क्यों कहते हैं? भाई इसलिए क्योंकि ये अकेला महीना पूरे साल की आर्थिक कहानी को ना एकदम आईने की तरह साफ कर देता है। तो दिसंबर में ऐसा क्या खास होता है, जरा सोचिए। एक ही टाइम पर सरकार अपने अगले बजट की फाइनल तैयारियों में जुटी है। बड़ी बड़ी कंपनियां साल भर का डेटा फाइनल कर रही हैं, बैंक अपने एनपीए यानी डूबे हुए कर्जों का रिव्यू कर रहे हैं और आम लोग वो साल के आखिर में छुट्टियों और शॉपिंग पर जमकर खर्च कर रहे हैं। यहां तक कि स्टॉक मार्केट के बड़े खिलाड़ी भी इसी महीने से अगले साल के लिए पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, होता क्या है कि नवंबर में दिवाली और त्योहारों के बाद ना अक्सर खर्चों की रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन 2025 में कुछ अलग ही हुआ। वो जो त्योहारी सीजन का जोश था ना, वो दिसंबर तक बना रहा और कुछ खास सेक्टर्स में तो और भी बढ़ गया। तो कौन से थे वो सेक्टर्स? देखिए, ट्रैवल टूरिज्म, होटल, खाना पीना, ऑनलाइन शॉपिंग, गाड़ियों की बिक्री और यहां तक कि सोने की खरीदारी भी। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारत का मिडिल क्लास अब सिर्फ जरूरतों पर नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशों पर भी खुलकर खर्च कर रहा है। और अगर किसी को सबूत चाहिए तो ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ एक महीने में होटल बुकिंग्स में 20 से 25% का उछाल। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये साफ साफ दिखाता है कि लोगों का अपनी आर्थिक स्थिति पर भरोसा कितना मजबूत है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, भारत का बैलेंसिंग एक्ट। मतलब आरबीआई ने देश की इकोनॉमी को मुश्किलों से कैसे बचाया और घरेलू और ग्लोबल दबावों को कैसे संभाला। आरबीआई ने दिसंबर 2025 में एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेला। उन्होंने 3 बड़े काम किए। पहला, महंगाई को कंट्रोल में रखा। दूसरा, ब्याज दरों को छेड़ा नहीं, उन्हें स्थिर रखा। और तीसरा, डॉलर के मुकाबले रुपए को भी गिरने नहीं दिया। इन तीनों कदमों ने मिलकर बाजार में एक ऐसा पॉजिटिव माहौल बनाया जिससे नए साल से पहले बिजनेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा। यह स्लाइड ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। देखिए, एक तरफ है दुनिया जहां दिसंबर में छुट्टियों की वजह से सब कुछ स्लो हो जाता है, व्यापार, विदेशी निवेश, सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ था भारत, जहां इसका कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी लोकल मार्केट की डिमांड इतनी जबरदस्त थी कि उसने बाहर की सुस्ती को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। अब बात करते हैं उस एक इवेंट की जिसने दिसंबर में इकोनॉमी को एक ऐसा बूस्ट दिया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। ये है हमारा तीसरा हिस्सा, जियोपॉलिटिकल कैटलिस्ट। तो दिसंबर 2025 में जो सबसे बड़ी हलचल हुई ना, वो थी रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरा। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक दौरा नहीं था, इसके बहुत गहरे आर्थिक मायने थे, जिसका असर तुरंत भी दिखा और लंबे समय तक दिखेगा भी। और इस एक दौरे से भारत को क्या मिला? देखिए, 5 बड़े फायदे हुए। लंबे समय तक डिस्काउंट पर कच्चे तेल की डील, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, न्यूक्लियर और ग्रीन एनर्जी में सहयोग और एक बहुत बड़ी बात, रुपए और रूबल में व्यापार करने की सुविधा। और इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा नया ट्रेड टारगेट, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर डिफेंस तक हर फ्रंट पर एक बड़ी जीत। और वो महत्वाकांक्षी ट्रेड टारगेट कितना बड़ा था? पूरा $100 बिलियन। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये पार्टनरशिप कितनी बड़ी और गहरी होने वाली है। तो दिसंबर 2025 की कहानी तो हमने देख ली। अब चलते हैं आगे हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, 2026 का रोड मैप, यानी वो रास्ता जिस पर चलकर भारत एक बड़ी आर्थिक छलांग लगाने की तैयारी में है। तो 2026 का प्लान क्या है? देखिए, उम्मीद ये है कि बजट में टैक्स रिफॉर्म्स होंगे और स्टार्टअप्स को इंसेंटिव्स मिलेंगे। इससे एआई, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और ग्रीन एनर्जी जैसे फ्यूचर सेक्टर्स में नई नौकरियां पैदा होंगी। इसके साथ ही टेक्सटाइल और फार्मा जैसे सेक्टर्स में एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर रहेगा।
और इस सब को सपोर्ट करने के लिए नए मेट्रो, एयरपोर्ट्स जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा। और जाहिर है, जब नीतियां ऐसी होंगी तो कुछ सेक्टर्स का चमकना तो तय है। जानकारों की नजरें 4 खास सेक्टर्स पर हैं: एनर्जी, बैंकिंग, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। माना जा रहा है कि 2026 में इन सेक्टर्स में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, जीडीपी, सेक्टर्स, जियोपॉलिटिक्स। लेकिन सवाल ये है कि इन सब का एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। सीधा मतलब ये है, 2026 में नौकरी के मौके ज्यादा मिल सकते हैं, महंगाई की दर धीमी हो सकती है, सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है, और जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें लोन आसानी से मिल सकता है। कुल मिलाकर जेब में पैसा बढ़ेगा और खर्च करने की ताकत भी। तो 2025 भारत के लिए एक मजबूत साल रहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि असली कहानी तो 2026 में लिखी जाएगी। मतलब साफ है, 2025 तो बस एक ट्रेलर था, असली बदलाव तो अभी आना बाकी है। तो सवाल यही उठता है, एक मजबूत बुनियाद और साफ रास्ते के साथ क्या भारत अब ग्लोबल स्टेज पर अपना दबदबा कायम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये सवाल ही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है और आने वाले वक्त का सबसे बड़ा संकेत भी।